उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोमिक संक्षिप्त रूप है। मतलब ऐसा कौन सा ऑप्टिकल डिस्क है जो सीडी की या डीवीडी का कौन सा प्रकार है जिसको हम फिर से यूज़ करते हैं। फिर से यूज़ कर सकना मतलब जिसको मिटाकर, जिसमें जो डाटा भरा हुआ है, मान लो बात करते हैं कोई मूवी डला हुआ है, मान लो कोई कैसेट है उसमें बाहुबली मूवी डला हुआ है। अब बाहुबली मूवी को हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, 10 बार देख चुके हैं। अब उसमें वो कैसेट में हम लोग दूसरा मूवी डालना चाहते हैं, तो वो सीडी कैसेट किस प्रकार का होना चाहिए, RW प्रकार का होना चाहिए। तब उस वो जो बाहुबली मूवी डाला है उसको हम लोग मिटा देंगे, उसके जगह कुछ दूसरी मूवी जो है उसको डाल देंगे और उसको देख सकेंगे। तो वही बोल रहा है रीयूजेबल, मतलब पुनः उपयोग ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोमिक संक्षिप्त रूप क्या है, CD, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। क्लियर हो रहा है आप सभी को। उसके बाद है क्वेश्चन, लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में बांटने को क्या कहते हैं। तो इसको पढ़ चुके हम लोग, पेजिंग बोला जाता है। उसके बाद है वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, इसको भी पढ़ चुके हैं। क्या है इसका आंसर, डिस्क स्पेस पर। पेन ड्राइव क्या है, पेन ड्राइव सभी जानते हैं, जिसमें हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं। पेन ड्राइव कैसे कनेक्ट होता है, वायर से कनेक्ट होता है कि यूएसबी के माध्यम से, यूएसबी के माध्यम से पेन ड्राइव कनेक्ट होता है। पेन ड्राइव द्वितीयक मेमोरी है कि प्राथमिक मेमोरी, तो पेन ड्राइव जो है द्वितीयक मेमोरी है। द्वितीयक मेमोरी के अंतर्गत जो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है उसको 3 भाग में बांटा गया है। एक है मैग्नेटिक डिस्क, दूसरा है ऑप्टिकल डिस्क और तीसरा है इलेक्ट्रो स्टोरेज डिवाइस। इलेक्ट्रो स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत फ्लैश ड्राइव आता है और फ्लैश ड्राइव का उदाहरण ही है पेन ड्राइव। क्लियर हो रहा है आप सभी को। बार बार वही बोल रहा हूँ, अगर आपने जो मेमोरी वाला जो डिटेल वीडियो है नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें, उसके बाद ही ये वीडियो देखें, तो आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद है वही लिखा हुआ है पेन ड्राइव, इसमें क्या लिखा है, एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस है। पढ़ चुके हैं, वही बताया मैंने अभी। कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किए गए डॉक्यूमेंट को ढूंढ कर देखने के लिए उसे स्क्रीन पर लाना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, रिट्रीव कहलाता है। नोट करते चलेंगे ना कॉपी में। स्टोरेज की कम जगह में अधिक डाटा या फाइलों को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका, फाइल कंप्रेशन का। क्या बोल रहा है, स्टोरेज की कम जगह में अधिक डाटा या फाइलों को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एक प्रकार से पीडीएफ भी क्या होता है, जैसे बहुत सारे फोटोज़ होते हैं हमारे गैलरी में, उसको हम लोग पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं। पीडीएफ में कन्वर्ट करने से उसका जो क्वालिटी है वो भी गिरता नहीं है और बहुत ही कम स्पेस लेकर वो पीडीएफ के रूप में बन जाता है। तो उसमें क्या है, कंप्रेस होता है डाटा जो है उसमें, स्टोरेज है वो कंप्रेस होता है, मतलब संक्षिप्त होता है, छोटा रूप बन जाता है। उसके बाद है कंप्यूटर की इस मेमोरी की विशेषता है कि प्रति बीट स्टोर करने की कम लागत होती है, किसमें, वो है सेकेंडरी मेमोरी। याद रखेंगे, क्वेश्चन आ गया मान लो कि प्राथमिक मेमोरी महंगा मिलता है कि द्वितीयक मेमोरी, तो याद रखेंगे प्राथमिक मेमोरी बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, याद रखेंगे। ठीक है, हालांकि प्राथमिक मेमोरी की स्टोरेज क्षमता कम होती है, लेकिन फिर भी ये जो है सीपीयू के साथ ही मेन जुड़ा होता है, ये मेन काम यही होता है। जैसे उदाहरण के तहत बताना चाहूँगा मैं, आप लोग लेने जाएंगे पेन ड्राइव लेने जाएंगे, मान लो 32 GB का, कितना मिलेगा, मान लो मिलता है ये 400-500 में मिल जाएगा आपका। ठीक है, पेन ड्राइव की बात कर रहा हूँ। और वही आप मोबाइल लेने जाते हो, तो मोबाइल जैसे 4 GB रैम वाला है तो कितना मिलता है, 12,000। अगर आप 6 GB रैम वाला लेंगे तो लगभग 2,000 का फासला रहेगा दोनों में, मान लो वो 14,000 में मिलेगा। तो देखिए इसमें सिर्फ 2 GB बस बढ़ रहा है रैम में और वो 2,000 रुपये हो गया, और इसमें हम लोग को 32 GB मिल रहे हैं जो कि हमको 450 या 500 में अवेलेबल हो गया। पेन ड्राइव की बात कर रहा हूँ। देखिए कौन सा महंगा हुआ, प्राथमिक मेमोरी है वो। क्लियर हो रहा है आप सभी को। चलिए आगे देखते हैं, बैकअप क्या है। कुछ भी हमारा फोटो है उसको हम लोग बैकअप करते हैं, मतलब पुनः प्राप्त करते हैं, वही लिखा हुआ है। देखिए, मूल स्रोत से अलग डेस्टिनेशन पर, मतलब अलग स्थान पर कॉपी कर डाटा को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग बैकअप रखते हैं, वही है। आगे देखते हैं, मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के पुनर्विन्यास और आवंटन को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे मेमोरी का मैनेजमेंट उसको बोला जाता है। उसके बाद है हार्ड ड्राइव, उसके बाद है हार्ड ड्राइव या अन्य किसी मेमोरी डिवाइस द्वारा डाटा की स्थिति का पता लगाने के लिए लगने वाला समय। मान लो कोई आपका स्टोरेज डिवाइस है, सीडी कैसेट है या पेन ड्राइव है या हार्ड डिस्क है, उसमें हम लोग कोई भी डाटा है, कोई भी फाइल है या मूवी है, गाना, उसको हम लोग ढूंढ रहे हैं, तो जितना टाइम लगता है ढूंढने में, वही बोल रहे हैं स्थिति का पता लगाने में वो लगने वाला समय, जितना भी समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सेस टाइम बोला जाता है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम है, याद रखेंगे। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जिस मेमोरी की स्टोरेज क्षमता जितनी कम होती है उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होती है। उदाहरण के तहत समझना चाहूँगा, मान लो कोई रूम है,
वहाँ बहुत कम सामान रखे हुए हैं, मान लो स्टोरेज क्षमता, इसी प्रकार समझ सकते हैं स्टोरेज क्षमता इसकी कम है, तो वहाँ से वो रूम से कोई भी चीज़ हमको ढूंढने में बहुत आसानी होगी। और ऐसा रूम है जहाँ बहुत सारी मात्रा में सामानें भरी हुई है, वहाँ से हमको कुछ सामान ढूंढने बोला जाए तो हमको टाइम भी लगेगा, एग्जैक्ट मिल पाएगा कि जल्दी से नहीं मिल पाएगा। तो वही बोला गया है कि इस मेमोरी की एक्सेस क्षमता क्षमता मतलब वही बोल रहा हूँ जिसकी स्टोरेज क्षमता कम रहेगी, तो वो क्या है, उतनी उसकी स्पीड, ढूंढने की स्पीड या एक्सेस क्षमता उतनी ही अधिक रहेगी। कैश मेमोरी आपने पढ़ा है, कैश मेमोरी का कितना होता है जी, 256 के भी होता है, इतना ही वो स्टोरेज क्षमता रखता है। तो इसमें क्या है, एक्सेस समय सबसे कम है, मतलब जल्दी से काम करता है। आगे देखते हैं इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, तो रजिस्टर है। रजिस्टर कितना होता है इसका स्टोरेज क्षमता, 32 बीट या 64 बीट या 200 बाइट। ठीक है, याद होना चाहिए। सबसे छोटा जो होता है स्टोरेज वाला जो क्षमता है, उसकी इकाई जो है बीट है, उसके बाद क्या है, निब्बल है, उसके बाद बाइट, फिर केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, ये सब है। उसके बाद देखते हैं किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या बोलते हैं, वही स्टोरेज क्षमता बोला जाता है। क्लियर है। सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा के लिए रिक्वेस्ट मिलने के बाद वास्तविक डाटा ट्रांसफर में लगने वाला समय, अभी बात किए थे एक्सेस टाइम के बारे में। चलिए आगे देखते हैं, किसी स्टोरेज माध्यम की डाटा स्टोर करने की क्षमता क्या कहलाती है, स्टोरेज क्षमता या स्टोरेज कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी को क्या कहते हैं, याद रखेंगे, प्राइमरी को क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी बोलते हैं इसको, और इसी को क्या बोलते हैं, आंतरिक मेमोरी भी बोलते हैं, याद रखेंगे। और है कंप्यूटर में स्थित स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं, रोम कहते हैं। क्लियर है आप सभी को, रोम कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर का मेन वर्किंग मेमोरी क्या है, रैम ही है मेन, याद रखेंगे। कंप्यूटर में रैम होता है, रैम क्या होता है जी, अस्थायी होता है कि स्थायी, मैंने बता दिया था। स्थायी किसको बोलते हैं, जिसमें पावर सप्लाई बंद हो जाने पर भी उसमें डाटा यथावत बने रहते हैं, डिलीट नहीं होता है। और अस्थायी मेमोरी किसको कहते हैं, जिसमें पावर सप्लाई बंद हो जाता है तो उसमें डाटा जो है डिलीट हो जाता है, वही है कंप्यूटर में रैम। तो कंप्यूटर में रैम क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मतलब क्या होता है हिंदी में, अस्थाई, अस्थाई होता है, याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद देखते हैं अब कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है, ऑप्टिकल भंडारण होता है इसमें, सीडी, कैसेट, डीवीडी, बीआरडी, एचवीडी, ये सब क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, कितने मिनट बचे हैं, हाँ चलिए देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव। सीडी रोम, सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है, इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे देंगे। मैं इसका आंसर, कुछ आंसर बताऊंगा और कुछ आंसर मैं छोड़ूंगा। सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है, इसमें लिखा हुआ है, पहला आंसर करके आप लोग कमेंट के माध्यम से लिखेंगे मुझे। सेकंड क्वेश्चन है, कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है। स्मृति मतलब भंडारण क्षमता जो होती है, मेमोरी का प्रकार नहीं है, देख लीजिए आप लोग। थर्ड क्वेश्चन है, पॉज करके देखते रहिए आप लोग। थर्ड क्वेश्चन है, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप, टेप क्या होता है जी, बता दिया था मैं, मैग्नेटिक टेप होता है। डेक में जो टैप होता है वो किस प्रकार का होता है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है, कहाँ स्टोर किया जाता है, अस्थायी रूप से बोल रहे हैं तो रैम में। ठीक है। उसके बाद है इसमें कुछ आंसर बता देता हूँ मैं, कुछ आंसर जो नहीं बताए उसको कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे। कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य क्या है, इसका आप सभी जानते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है, चुंबकीय टेप भी करता है बहुत सारा, और हार्ड डिस्क का जो है वो भी बहुत सारा करता है, तो इसका आंसर सी होगा, दोनों दोनों है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है, आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर रख सकता है, क्या बोलते हैं उसको, चिप बोलते हैं। जैसे हम लोग पहले यूज़ करते थे ना, छोटा सा काला कलर का डिवाइस होता था, मेमोरी होता था 2 GB, 4 GB, 6 GB, वो क्या है, सिलिकॉन का बना होता है अर्धचालक से। पेन ड्राइव क्या है, पेन ड्राइव मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है ये। ठीक है ना। कैश मेमोरी का प्रयोग क्यों किया जाता है, मेमोरी और प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है कंप्यूटर में एक कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण क्या कहलाता है, याद रखेंगे, बताइए क्या होना चाहिए, डायनेमिक डाटा एक्सचेंज हो गया इसका आंसर, याद रखेंगे, डायनामिक डाटा एक्सचेंज। उसके बाद है पेन ड्राइव, पेन ड्राइव क्या है, एक हटाई जा सकने वाली द्वितीयक भंडारण इकाई है, सी हो गई इसका आंसर। उसके बाद है रजिस्टर, उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं। रजिस्टर कहाँ स्थित होते हैं जी, मैंने बताया था, रोम में स्थित होता है कि सीपीयू, इसका आंसर दोनों हो सकता है, सीपीयू और रोम, इसको विलोपित करेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं 13, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस क्या एक्रोनिम, इसको वन लाइनर में पढ़ा दिया हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी किसे कहा जाता है, इसको भी मैंने बता दिया है।
उसके बाद है सीडी पर आप क्या कर सकते हैं, बताइए सीडी पर आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसमें उसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो सीडी के बहुत सारे प्रकार है, सीडी आर है, सीडी रोम है, सीडी आर डब्ल्यू है। और सीडी आर डब्ल्यू में क्या कर सकते हैं, जो पुराना डाटा डला हुआ है उसको फिर से मिटाकर उसमें नया डाटा लिख सकते हैं और उसको बार बार तो पढ़ ही सकते हैं। तो इसका आंसर सी आएगा। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है, किस में रहता है जी बताइए। रैम में तो नहीं रहता है, मदरबोर्ड को इसका मेमोरी का काम करता ही नहीं है, तो किस में होगा, सेकेंडरी स्टोरेज में। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय लगता है, बताइए इसमें से, मतलब स्पीड सबसे ज़्यादा किसकी होती है। कमेंट के माध्यम से सभी बताएंगे आप। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है वर्चुअल मेमोरी, बताइए, पढ़े हैं डिस्क स्पेस पर। उसके बाद है एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाता है, एक्सेस टाइम कहलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, तो सबसे तेज मेमोरी याद है, आप लोग लिख लेंगे, जिसका स्टोरेज क्षमता सबसे कम है वही सबसे ज़्यादा तेज है। अगर आप बना नहीं पा रहे हैं तो 2-3 वीडियो डला होगा मेमोरी को, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसका आंसर हालांकि बता देता हूँ, रजिस्टर आएगा। उसके बाद है किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं, बताइए, स्टोरेज क्षमता बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। CDRW का पूर्ण रूप, ये तो बहुत ईजी है, इसको बना लेंगे आप लोग। उसके बाद है जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो मेमोरी अपने आप डाटा या कंटेंट खो देती है, उसको क्या बोलते हैं, इसको भी पढ़ चुके हैं आप लोग, कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 2-3 क्वेश्चन बचा होगा। वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसके प्रयोक्ता परिवर्तित या मिटा नहीं सकता है, क्या कहलाता है, केवल रीड कहलाता है ना। हाँ, ई वाला रहेगा, केवल रीड कर सकते हैं उसको, फिर मिटा सकते हैं क्या, हम लोग नहीं मिटा सकते, तो ई वाला आया, ई वाला आंसर आएगा, केवल रीड। उसके बाद है रैम वोलाटाइल मेमोरी या अस्थायी मेमोरी है, क्यों बोला जाता है अस्थायी मेमोरी रैम को, तो इसमें लिखा हुआ फर्स्ट ऑप्शन, इसे रीड और राइट दोनों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन लिखा है इसमें किसी भी लोकेशन को सीधे पढ़ा जा सकता है। थर्ड ऑप्शन लिखा है इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, इसका आंसर यही है, लगातार इसमें पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, इसलिए यह अस्थायी मेमोरी है। जैसे ही पावर सप्लाई बंद हुआ हमारा डेटा डिलीट हो जाएगा उसमें रैम का। उसके बाद है जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो भी मेमोरी के डाटा या कंटेंट नष्ट नहीं होते हैं, मतलब पावर सप्लाई बंद भी हो जा रहा है तो भी डाटा यथावत बने हुए हैं, डिलीट नहीं हो रहा है, किसमें होता है जी बताइए, आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे इन सभी का आंसर। ठीक है, चलिए धन्यवाद बहुत बहुत। वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल शेयर और सब्सक्राइब करिए। और ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो मेमोरी वाला एक वीडियो मैंने बनाया है, एक ही वीडियो में मेमोरी जितना भी है उसको ख़त्म कर दिया है मैंने। ठीक है, और जो इसका सेकंड वीडियो है उसमें वन लाइनर पढ़ा है, और जो ये थर्ड वाला वीडियो है इसमें थोड़ा सा वन लाइनर का बचा हुआ था वो कराया गया है, और जो ऑब्जेक्टिव है उसको कराया गया है। ठीक है, इसका PDF आप टेलीग्राम या मुझे व्हाट्सअप से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत।